आराम से जरा बैठे, थोड़ा टाइम अपने लिए दीजिए और आवाज नहीं करें, बिल्कुल भी नहीं, शांतिपूर्वक बैठे। ये कुंडलिनी है जो कि आपके अंदर भी अंकुर रूप आपके त्रिकोणाकार अस्थि में, ट्रायंगुलर बोन में स्थित है। ये शक्ति परमात्मा ने एक अंकुर के तरह आपके अंदर स्थित की है। अब इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सिर्फ इतना कहूंगी कि ये आपकी माँ है और जन्म जन्मांतर तक ये आपके साथ रही है और आपने आज तक जो कुछ किया, आपका जो कुछ भव है, भूत है, उसका सारा टेप इसके अंदर लिखा हुआ है, सारा माइक्रोस्कोपिक टेप इसके अंदर है। आप इसको ठगा नहीं सकते और ये नोट करती जाती है कि आपकी क्या संपदाएं हैं, आपने क्या गलतियां की, क्या अच्छाई की, क्या आप में गुण है, क्या आप में दुर्गुण है, आपकी क्या खोज रही। ये त्रिकोणाकार अस्थि में अत्यंत पवित्र आपकी माँ है और उसके नीचे में जो चक्र है जिसे आप देख रहे हैं, ये गणेश जी का चक्र है। यह अपनी माँ गौरी, जिसको कि हम कुंडलिनी कहते हैं, उसकी रक्षा करने के लिए नीचे बैठे। माने जो आदमी पवित्र नहीं है वो कुंडलिनी का कार्य नहीं कर सकते। सिर्फ अत्यंत पवित्र आदमी को ही अधिकार होता है कि वो कुंडलिनी का कार्य करे। ऐसा आदमी जब भी कुंडलिनी का कार्य करता है तो नानाविध तकलीफें हो जाती हैं, क्योंकि वो अनऑथराइज्ड, अनधिकार चेष्टा। आप गणेश स्वरूप हो जाते हैं जिस वक्त में कुंडलिनी जागृत होती है, क्योंकि हाथ जब आपके मेरे और हैं तो बहता हुआ चैतन्य हाथ में से गुजर के और इन दोनों नाड़ियों में से नीचे उतरता है और जाकर गणेश को खबर देता है कि अब कुंडलिनी उठ सकती है। क्योंकि कुंडलिनी वो चैतन्य है, वो स्थिति है या वो शक्ति है जो जानती है, जो प्यार करती है, जो ऑर्गेनाइज करती है और जो आपको जन्म देती है। वो आपकी जन्मदात्री है, जिसी से आपका दूसरा जन्म हो जाता है, जिससे आप द्विज हो जाते हैं। ये शक्ति अत्यंत पवित्र है, अछूती है और इस तक कोई भी नहीं पहुंच पाता जब तक जो आदमी इसका अधिकारी है आपके सामने खड़े ना हो जाए। जब इसका अधिकारी इसके सामने खड़े होता है तब आपके हाथों के द्वारा ये शक्ति अंदर जाती है और कुंडलिनी जागृत हो जाती है। ये अपने आप जागृत होती है, इसके लिए कोई भी मेहनत करने से जागृत नहीं होती है, क्योंकि ये जीवंत क्रिया है, ये बिल्कुल जीवंत क्रिया है। कोई सा भी जीवंत कार्य मेहनत से नहीं होता है, वो अपने आप घटित होता है। उसी प्रकार कुंडलिनी अपने आप जागृत होती है। सिर्फ उसे ये पता होना चाहिए कि अपने सामने वो इंसान खड़ा है जो उसका अधिकारी है। ये कुंडलिनी उसके बाद दूसरे 6 चक्रों को छेदती हुई ऊपर जाती है। उसमें से जो महत्वपूर्ण चक्र है वो नाभि चक्र है। हालांकि ये तीसरा चक्र माना जाता है, पर कुंडलिनी दूसरे चक्र को न छेदते हुए पहले तीसरे में जाती है, क्योंकि दूसरा चक्र नाभि से निकल के ऊपर घूमते रहता है। दूसरे चक्र से भी शक्ति को खींचा जाता है, उसमें से चित्त को खींचा जाता है। दूसरा जो चक्र स्वादिष्ठान है उसमें आपका चित्त है, अटेंशन है। इस चक्र से चित्त को खींच करके कुंडलिनी अपने ऊपर छा लेती है। जैसे कि समझ लीजिए किसी कपड़े के अंदर से मेरा हाथ चला जा रहा है, आपका जो अटेंशन है, आपको आश्चर्य होगा, आपके पेट में रहता है।
आपके सर में नहीं रहता है। अटेंशन आपके पेट में रहता है, लेकिन ज्ञान अपने ब्रेन से होता है। वो किस प्रकार? वो भी स्वादिष्टान चक्र की ही वजह से। वो बाद में बताऊंगी आपको, आज तो इतना ही बताऊंगी कि जो चित्त है उसे लेते हुए कुंडलिनी ऊपर उठने लगता है। उसके बाद स्वादिष्टान चक्र जो है वो हमारे कार्य करने का, आगे की बात सोचने का, विचार करने का सेंटर है, क्योंकि इसी सेंटर से हमारे पेट में जो मेद है, जो फैट है, उसको बदल करके और मेंदु के लिए यानी अपने ब्रेन के लिए ठीक बनाया जाता है। वो इसी केंद्र का काम है, इसे स्वादिष्टान चक्र कहते हैं। इस चक्र से हमारा ऑर्टिक प्लेक्सस नाम का प्लेक्सस, जो कि बाहर डॉक्टर लोग जानते हैं, वो चलता है। ये चक्र आजकल मॉडर्न लाइफ में बहुत ज़्यादा विद्यमान है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, हर समय हम लोग सोचते रहते हैं। अति सोचने की वजह से हमारे जो दूसरे काम इस चक्र से होने के होते हैं वो निगलेक्ट हो जाते हैं, उनकी तरफ हम ध्यान नहीं दे पाते। वो काम इस प्रकार है कि ये चक्र लिवर के ऊपर का हिस्सा, पैनक्रियास, स्प्लीन, किडनी और यूट्रस सबको संभालता है। जब हम बहुत अधिक सोचते हैं तो हमें डायबिटीज की बीमारी हो सकती है, क्योंकि हमारा एक ही चक्र है जो कि सोचने के लिए भी मेद को या फैट को बदलते रहता है, और वही चक्र है जो हमारे पैनक्रियास को भी संभालता है। इसलिए जो आदमी बहुत सोचते विचारते हैं उन्हीं को डायबिटीज की बीमारी होती है। और दूसरी बीमारी जो किडनी की बीमारी है वो भी ऐसे ही लोगों को होती है जो बहुत सोचते विचारते रहते हैं। उसके और भी कारण हो सकते हैं, पर मुख्य कारण किडनी की बीमारी का अधिक सोच विचार करना है। अधिक सोच विचार करने से लिवर भी खराब हो जाता है और यूट्रस पे भी इसका बड़ा असर आ जाता है। अब आप कहेंगे कि माँ, सोच विचार कैसे रोका जाए? मनुष्य हर समय सोचते ही रहता है, उसका विचार एक क्षण भर भी नहीं रुक सकता, और अगर वो रुक जाए तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि वो कैसे रुकता है। और आपको यही मैं दिखाऊंगी कि अभी आपके थोड़ी देर में आप एकदम देखेंगे कि आपके दिमाग में कोई भी विचार नहीं, सारे विचार एकदम शांत हो। आप अंदर देखिएगा, आपको लगेगा कोई भी विचार हमारे दिमाग में नहीं आ रहा, हम एकदम शांत। ये जब आज्ञा चक्र जो ऊपर में है, जब कुंडलिनी वहां पे लांग जाती है तब उद्घटित होता है। उसके बाद में नाभि चक्र जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाभि चक्र हमारे जितना भी पाचन क्रिया वगैरह है इस पे निर्भर होता है। नाभि चक्र हमारे धर्म को मानता है। मनुष्य का भी धर्म होता है, सिर्फ उसको स्वतंत्रता है, चाहे वो अपने धर्म में रहे या न रहे। बाकी संसार की किसी भी चीज में ये स्वतंत्रता नहीं। जैसे कि सोना है, उसका अपना धर्म है कि वो खराब नहीं होता। बिच्छू का अपना धर्म है कि वो डंक मारता है। सांप का अपना धर्म है, शेर का अपना धर्म है, वो अपने अपने स्वधर्म में बैठे रहते हैं। लेकिन मनुष्य को स्वतंत्रता परमात्मा ने दी हुई है। वो ये स्वतंत्र है, चाहे तो धर्म में रहे चाहे अधर्म में रहे। उसको चाहे बुराई जीतनी है तो बुराई को जीत ले, और चाहे तो वो अच्छाई को जीत ले। ये स्वतंत्रता परमात्मा ने विशेष रूप से मनुष्य को क्यों दी? क्योंकि इसके पाए बगैर बसा आता बसा एक तर उशिरा नाही येऊन सगळ्यांना डिस्टर्ब नाही केलं पाहिजे, बसा तिकडेच बसा मागे। आप लोग दूसरों ने देखे चित्त इधर रखे, मैं आपके कुंडलिनी पर चित्त दिया। तिथून उशिरा नाही आले, इकडे नका पाठवू। सो धर्म हमारे अंदर जो स्थापित हुआ है उसके लिए हमें इसलिए परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है कि अगर उसके साम्राज्य में हमें जाना है तो पहले हम स्वतंत्रता में उसका वर्ण करें। अपनी स्वतंत्रता में कहें कि हमें परमात्मा चाहिए। हमारे ऊपर अगर कोई जबरदस्ती करके कहे कि हाँ आप परमात्मा को मांगिए, तो ये कौन सा मांगना हुआ और ये कौन सा इवोल्यूशन हुआ। इसलिए इस दशा में पहुंचने पर मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता में ही परम तत्व को मांगना चाहिए।
किसी जबरदस्ती की वजह से नहीं, किसी बीमारी की वजह से नहीं, किसी दुख की वजह से नहीं, किसी तकलीफ की वजह से नहीं, पर इसलिए क्योंकि ये परम पाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इस स्वतंत्रता में जब आप जागते हैं और परम की इच्छा करते हैं, तभी परमात्मा के महाद्वार आपके लिए खुलते हैं। इस धर्म के सेंटर के चारों तरफ गुरुओं का स्थान है। ये 10 गुरु हमारे अंदर बसे हुए हैं। ये मुख्य 10 गुरु हैं। ये दत्तात्रेय के अनेक अवतरण हैं। इनमें से हम कह सकते हैं शुरू से कि सोक्रेटिस अपने जमाने के, मोसेस पुराने जमाने के, इब्राहिम, मोहम्मद साहब, गुरु नानक, अभी अपने जो